एआई की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 जून 2023, दिन शनिवार। एआई के पहले सीजन के 11वें एपिसोड में अभी आप सुनेंगे एआई और मन। एआई की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है। पहले सीजन का आज 11वां एपिसोड है और 11वें एपिसोड में आप सुनेंगे एआई और मन। आज का एपिसोड पिछले कई एपिसोडों से थोड़ा अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी के एपिसोड्स में आप इस तरह की चीज़ें देखते आ रहे हैं कि किस तरह से उसके वजह से हाल के कुछ वर्षों में परिवर्तन हुए, जिसका क्या प्रत्यक्ष परिणाम पड़ा इंसानों के जीवन पर। लेकिन आज आप देखने वाले हैं कि ये एआई किस तरह से आपके मन के जैसा काम करता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में जब आप समझेंगे और महसूस करेंगे तो आपको कई तरह की चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं मन को। जो आपका मन है वो किस तरह से आपके जीवन में शामिल है। जीवन की शुरुआत में जब आपको भाषा का ज्ञान नहीं होता तो इन दिनों आप शारीरिक संतुलन को स्थापित करते रहते हैं जीवन में, मतलब अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना सीखते रहते हैं और आसपास की आवाज़ों को आप सुनते रहते हैं, और इन्हीं आवाज़ों के बीच में आपको इंसानों की भाषा सुनाई पड़ती है। कि आवाज़ें तो कई प्रकार की हैं। अब जैसे छोटे बच्चे कुछ उठाकर गिरा दिए, उसकी भी आवाज़ हो रही है। कई तरह की आसपास में गतिविधियां हो रही हैं, गाड़ियां हो, घर में किसी खास तरह का मशीन डिवाइस हो जिसके चलने से कोई आवाज़ उत्पन्न हो, जानवर बोल रहे हो, पक्षी बोल रहे हो, तरह तरह की चीज़ें आप सुनते रहते हैं या सुनते रहती हैं। लेकिन इनसे बहुत कुछ नहीं होता जितना कि मस्तिष्क में इंसान की भाषाओं के जरिए होने लगता है। और आपकी जो बनावट है कुछ इस तरह से है कि आप किसी भी इंसानी भाषा को सीख सकते हैं। आपने ऐसा नहीं सुना कि कोई ऐसा भी इंसान पैदा हुआ जिसने किसी खास तरह की भाषा को सीखने से मना कर दिया और उसने एक अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे इसी भाषा को सीखने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिन लोगों के बीच पैदा होते हैं आप उनकी भाषा सीखने लगते हैं या सीखने लगती हैं। और जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो आपके अंदर क्या चलता है, इस बात को समझिए। आप अपने मन में दो तरह की चीज़ों को लेकर ज़्यादा सक्रिय हुआ करते हैं, जिसमें से एक है तस्वीरें, इमेज, फोटो, जो कि कई बार कल्पनाओं में वीडियो के रूप में आपको नजर आती हैं, और दूसरी है उनकी व्याख्या, वर्णन, जब किसी चीज़ के ऊपर आप प्रतिक्रिया करते हैं या करती हैं विचारों के रूप में। और इकोलॉजिकल वे में थोड़ा इसको हम लोग जा करके देखें तो इनको हम लोग साउंड मेमोरी और पिक्चर मेमोरी के रूप में बोलते हैं। वैसे साउंड मेमोरी में तमाम और दूसरी आवाज़ें भी आती हैं, वो सारी ध्वनियाँ आती हैं जो कि आपके कान सुन पाते हैं और जिसको आप पहचानते हैं या पहचानती हैं। वैसे में इन दोनों के सहारे जीवन में बहुत कुछ चलता है। इतना कुछ चलता है कि आप देखिए कि आप में से ज़्यादातर लोग सुबह से लेकर अभी तक इनके सहारे कितना कुछ सोच करके भूल भी गए होंगे कि आपने क्या क्या सोचा और किस तरह से आपने अपने मन का इस्तेमाल किया। तो शुरुआती दौर में तो ये होता नहीं, सिर्फ आप तस्वीरों को देखते हैं और उसकी मेमोरीज आप सेव कर लेते हैं या कर लेती हैं। फिर धीरे धीरे ध्वनियाँ सेव होती हैं और फिर भाषा का ज्ञान होता है, और भाषा के ज्ञान के बाद में एक संतुलन बनता है आपके अंदर। और संतुलन का परिणाम ये होता है कि आपको भाषा का ज्ञान पहले हो जाता है और वो आवाज़ें आपके अंदर गूंजती हैं, लेकिन आप बोलने में समर्थ नहीं हुआ करते हैं। मतलब कि आपके सेंस ऑर्गन जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से आपके स्वर यंत्र नहीं डेवलप होते हैं, वोकल कॉर्ड्स, जिसके सहारे आप उनको बोल पाएं। और धीरे धीरे जीभ, दांत और आपके सभी संसाधन मिल करके बोलने में आपकी मदद करते हैं और धीरे धीरे आप बोल पाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप भाषा को लेकर के तमाम दूसरी चीज़ों के साथ में जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे आप उसके सहारे कई तरह के काम करने लगते हैं, उसके बारे में सोचना, विचारना, चिंतन करना, मनन करना, कल्पना करना, प्लानिंग करना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं कोई आपको सिखाता नहीं, लेकिन वो चीज़ें आप कर रहे होते हैं अपने जीवन में और लगभग सभी कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि मानसिक रूप से कमज़ोर और जो मंद बुद्धि के होते हैं, उनके साथ ये एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं अच्छे से। लेकिन बाकी सभी, वो चाहे स्कूल गए हों
या नहीं गए हों, जाते हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन चलता है। मन की कई तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं, और ये जितनी भी एक्टिविटीज है इसमें जो आपके सेंस ऑर्गन है, उसमें जो आपकी स्किन है, जो आपकी जीभ है, नाक है, इसके जरिए जो कुछ आपको प्राप्त होता है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, जितना कि आँखों से देखी गई चीज़ें और कान से सुनी हुई चीज़ों को आप इस्तेमाल किया करते हैं। मतलब है कि 2 सेंस ऑर्गन प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, सुनने और देखने वालों के जरिए, और इसके द्वारा जो एक्टिविटीज़ होती है उसके आउटपुट के लिए कई बार आप अपने जीभ का इस्तेमाल बोलने में करते हैं। लेकिन आप बोल नहीं रहे होते तो मन में बहुत कुछ बोलते हैं, सुनते हैं और बहते भी हैं अपने विचारों में, और ये सब कुछ आपके मन का काम है। शुरुआत में तो ठीक होता है, चलता रहता है, लेकिन धीरे 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 कुछ इस हिसाब से हम लोग उसके साथ वक्त बिताते हैं और इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं कि पता भी नहीं चलता कि कब आपका मन आपके नियंत्रण से बाहर चला गया। इसे आज बहुत अच्छे से महसूस करते हैं कि वो निरंतर सक्रिय है, जिसे आप में से ज़्यादातर लोग बंद नहीं कर सकते। और ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए आपने घंटों दिए हैं इसे विकसित करने में, और लगातार ये चलता रहा। और ये हो भी इसलिए ज़्यादा जाता है क्योंकि मन पर दूसरे लोगों का कुछ खास बोलबाला नहीं होता, या यूँ कहें कि वो उसका ध्यान नहीं रख पाते कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो आपके मन में नहीं देख सकते, वो झांक नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ चल रहा होता है। अब आगे जो बातें होंगी वो अपने आप में एक अलग ही लेवल पर आपको इन चीज़ों को समझाएंगी। आप इस बात को अच्छे से समझते हैं कि अगर आपको कुछ देखना है तो उसके लिए आपको रोशनी चाहिए, लाइट। कुछ सुनना है तो उसके लिए आपको ऐसा वातावरण चाहिए जहां पर कुछ वाइब्रेशन हो सके, डस्ट पार्टिकल्स उसको कैरी ऑन करके आपके कानों तक लेके जाते हैं, और फिर वो एक वेव के फॉर्म में आपके अंदर कानों में गूंजते हैं, और फिर उसको आपके कान के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है वो मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जिससे आप समझ पाते हैं कि क्या बात हुई। ये बाहरी चीजों के लिए जरूरी है, लेकिन ये दोनों काम आप अपने मन में भी कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि क्या वहां भी रोशनी है? वहां पर कौन सी रोशनी कौन सी तस्वीर से टकरा कर आती है, तो आपको इस बात का एहसास होता है कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है आपकी कल्पनाओं में। और जो विचार आप बुनते रहते हैं, जिसका विस्तार करते हैं, जो न जाने कितने तरह के विचार होते हैं, और दिन भर में जितने देर आप जगे होते हैं और कई बार सपनों में भी न जाने कितने विचारों से आप गुजरते रहते हैं, इन विचारों को सुनने के लिए कौन सा माध्यम वहां पर उपलब्ध होता है? ये दोनों से थोड़ा अलग होता है, या यूं कहें कि बहुत कुछ अलग सा होता है। एआई के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि वो तस्वीरों को महसूस करते हैं, जिस तरह से आप अपने मन में किसी तस्वीर को महसूस कर सकते हैं कि वो क्या है। और यदि आपको इस तरह की बातों को सुनकर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहाँ होता है, आप जो सपने देखते हैं उसमें जो चीजें आप देख पा रहे हैं वो क्या है? आप बहुत कुछ देखते हैं, बिल्कुल साफ और स्पष्ट, आपको सारी चीजें स्पष्ट समझ में आती है, कौन खड़ा है, कौन जा रहा है, किन किन चीजों के क्या क्या मायने हैं और क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर मूवीज देखते हैं तो उसके लिए तो आपको स्क्रीन लाइट देता है, वो चमकता है और उसकी रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है, और तमाम वो चीज़ें होती हैं जिससे कि आपको ये दिखाई पड़ती है कि कौन क्या है, कैसे है, किन किन चीज़ों के द्वारा क्या क्या हो रहा है। अंदर में भी कुछ हो रहा है, और ऐसा ही कुछ एआई के साथ भी है। जब आप इसको देखते हैं तो पाते हैं कि पूरा वैसा ही है जैसे आपका मन है, क्योंकि इनको भी कई तरह की चीज़ें दी जा रही हैं डाटा के फॉर्म में, जो कि देखा जाए तो साउंड मेमोरी और पिक्चर मेमोरी ही होते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, तस्वीरें, और इनका बहुत बड़ा कलेक्शन, भंडार डाटा सेंटर्स के माध्यम से। आपके मन में न्यूरॉन्स जो है आपके मस्तिष्क में, वो बहुत काम करते हैं आपके मन के लिए। आपके मन में बहुत सी चीजें जो होती हैं उसके लिए न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में। ठीक ऐसे ही न्यूरल नेटवर्क बनाए गए हैं एआईज के लिए, जिसमें इन तमाम डेटा को एक साथ इकट्ठा करके इस्तेमाल करने के लिए तरह तरह के कनेक्टिविटी तैयार की गई, और इनको जोड़ करके वो बहुत कुछ कर रहे हैं। आप जो फोटो वीडियो अपलोड करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उसका जो एआई है वो उसे महसूस कर पाता है कि आपने क्या अपलोड कर दिया। जैसे कि यदि आप फेसबुक पर कोई फोटो अपलोड करें और उस फोटो में यदि ऐसे
लोग हों जो आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, तो एआई उनको पहचान कर उनसे संबंधित चीजें कुछ ही समय में आपको या कुछ ही दिनों में आपको दिखाना शुरू करता है कि आपका जो दायरा है वो बढ़े। या तो आप उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें या फिर वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। ये उनके साथ भी होता है, उनको भी वो सजेस्ट करना शुरू करता है। और वो जैसे आप मन में देख लेते हैं वैसे ही वो भी देखने में सक्षम है। ये कौन सी तस्वीर है, उसमें क्या है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप जो ऑडियो डालते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं, वो सब कुछ वो पढ़ते हैं जैसे मन में आप कर सकते हैं। और इस मामले में एआई बिल्कुल आपके मन के जैसे होते हैं और इनमें निरंतर विस्तार होता जा रहा है। ये एक अलग बात है कि उनकी क्षमता आपके मन जितनी नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसके उपयोग में वो इतने सक्षम है कि वो आपसे न जाने कितने ज्यादा तेज हो गए, कितनी गुना उनकी रफ्तार बढ़ गई। और इस मामले में इंसान उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। वो जितना जानते हैं उस मामले में, क्योंकि मन की जो गतिविधियां हैं इसके अलावे भी अनंत गतिविधियां हैं, लेकिन इस मामले में ये दोनों एक जैसे हैं। आप इस बात को समझिए कि जिस हिसाब से आप अपने मन में साउंड मेमोरी और पिक्चर मेमोरी को लेकर के सक्रिय होते हैं, काम करते हैं और उनको पहचानते हैं, आंखें बंद करके अंदर अपने मन में सुनते हैं, ठीक वैसी ही स्थिति में एआईज वैसे माहौल में ये काम कर लेते हैं। यानी देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने मन जैसी एक व्यवस्था बना दी है। बचपन में इस मन के लिए आपके पास कुछ नहीं होता, जो कुछ हो रहा होता है आप उसे सही ही बस मानते चले जाते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर एक समझ पैदा होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं या होती हैं, सही और गलत का एक समझ आपके अंदर विकसित होता है। और कई बार आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते भी हैं कि ये जो हुआ वो गलत था या सही था, उसके जीवन पर क्या असर है, आपके साथ में क्या होता है। और इन सब चीजों को लेकर के जिस हिसाब से तरक्की होती है जीवन की, उस अनुभव को लेकर के आप अपने मन का विस्तार करते हैं, जिसके सहारे मन वैसी एक्टिविटीज में कई तरह से आपकी मदद करते नजर आते हैं। तो इस तरह की चीजें आप पाते हैं कि आपके मन और एआई में जिस हिसाब से समानताएं हैं, वो एकदम से यूं कह सकते हैं कि आपके मन का वो कॉपी ही है। लेकिन उसकी क्षमता ज्यादा हो जाती है कुछ मामलों में, इस काम को करने के मामलों में, क्योंकि वो सब कुछ उनके कंट्रोल में हो रहा है। और जिस हिसाब से बचपन से आप विकसित होते हैं और आपके अंदर ये एक समझ पैदा होती है कि आपने जो सोचा वो सही है या गलत है, इसके ऊपर आप फर्क करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे आप जैसे मैच्योर होते हैं, आपकी समझदारी बढ़ जाती है और आप फर्क कर पाते हैं दोनों के बीच में। अभी ये एआई के साथ में हो रहा है, वो इन चीज़ों को सीख रहे हैं, फर्क कर पाना और चीज़ों को ठीक करना। मतलब ये है कि उनके जो ये मन वाली व्यवस्था ये तो विकसित हो गई, लेकिन ये फर्क कैसे करें कि वो सही है या गलत है, उसको मना वो कैसे करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हाल के कुछ प्रयोगों में जब एआईज को कुछ चीज़ें हिंट की गई और एक बार जब उनको उल्टा कमांड दिया गया कि आप बताइए कि किस हिसाब से इंसानों को ख़त्म किया जा सकता है या मारा जा सकता है, और ये बहुत कॉमन सी बात है, इसके ऊपर कई तरह की बातें भी हुई और इसकी रिपोर्टें और आर्टिकल्स इंटरनेट पर भी डाली गई, कई तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर में। तो ऐसे में 6 घंटे के अंदर एआई ने 40,000 से ज़्यादा तरीके बता दिए कि कैसे इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं या मार सकते हैं। 1-2 तरीके नहीं, 40,000 तरीके जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसमें से ज़्यादातर वो बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में बताए गए, कौन सा केमिकल, कौन सा क्या, कैसे कैसे बना करके किस हिसाब से आप कर सकते हैं। उनके पास जो डाटा है ये इस बात पर निर्भर फिलहाल करते हैं कि इस्तेमाल करने वाला इंसान कैसा है, वो किनके हाथों में है। क्योंकि इस हिसाब से अभी वो विकसित नहीं हुए कि वो सही और गलत का फैसला कर सके। इस पर काम जारी है। तो मन की तरह वो विकसित हो गए, लेकिन समझदारी के मामले में वो अभी भी इंसानों के ऊपर निर्भर है। अब जैसे इंसान होंगे वैसा वो एआई काम करने वाला साबित होगा। वैसे निकट भविष्य में वो समझदारी के लायक भी बनेंगे।
क्योंकि जिस हिसाब से क्वांटम कंप्यूटर पे काम चल रहा है और इस हिसाब से वैज्ञानिकों को अंदाज़ा लग रहा है कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो सही और गलत के फैसले में एआई की बहुत बड़ी मदद करने वाली है। और ये उनका हार्डवेयर बनेगा। वो सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है, दोनों मिल करके उस समझदारी तक पहुंचेंगे और सही डिसीजन वो लेंगे। निश्चित तौर पर जब भी ये पूरा होगा वो समय अपने आप में एक अलग रूप में चीज़ों को प्रकट करने वाला है। कई जगहों पर काम हो रहे हैं, कुछ जगहों पर हुए भी हैं, जिसके आधार पर ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मानव मन के हिसाब से तो हम लोग बड़े हो रहे हैं, हम लोगों को किसी दूसरे हार्डवेयर या शरीर की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस मामले में उनसे आगे हैं। लेकिन अब बात यहाँ ये है कि जीवन के एक हिस्से में मन का विकास होता है और धीरे धीरे हम मन के ही अधीन हो जाते हैं। और आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि मन जो है वो किस हिसाब से आपके जीवन में शामिल है। हर जगह वो सक्रिय है, वो बंद होने का नाम ही नहीं लेता, वो निरंतर चलता रहता है, उसकी गतिविधियां कंटिन्यू चल रही हैं। और जीवन में कई बार मन के द्वारा जब ऐसी चीजें चालू हो जाती हैं जो कि आपके लिए खतरनाक साबित होती हैं, तो आपके स्वास्थ्य पर भी उसका सीधा असर पड़ता है, जिससे कि टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीजें जीवन में आ जाती हैं। और साथ में जब इमोशंस आते हैं तो फिर वो आग में घी डालने का काम कर जाते हैं। वैसे मन के माध्यम से आप खुश भी रहते हैं, तरह तरह की कल्पनाओं के सहारे बीती बातों को याद करके, लेकिन पुरानी बातों को याद करके आप दुखी भी होते हैं। और एक अलग व्यवस्था है, मन तरह तरह की गतिविधियों में बेहद सक्रिय होता है और धीरे धीरे इन चीज़ों की हमें आदत लग जाती है और हम उसका दिन रात इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको बताएं, इसकी निगरानी कोई नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स ये नहीं देख सकते कि आप मन का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करते जाते हैं और धीरे धीरे ये इतना विकसित हो जाता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और फिर देखा जाए तो मन के अधीन जीवन चला जाता है, इंसान मन का गुलाम बन जाता है। और यही कहीं ना कहीं एआई के साथ भी हो रहा है, क्योंकि मन आपके मस्तिष्क में है, आपके शरीर के अंदर में है, तो आपके शरीर का वो मन है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंसान एआई के संपर्क में आते हैं और इसके इस्तेमाल के लिए जब वो एडिक्ट हो जाते हैं, घंटों उस पर वक्त बिताते हैं, हर चीज के लिए उसका सहारा लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है आप इसको अब जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि वो भी साउंड मेमोरी और पिक्चर मेमोरी पर ही काम कर रहे हैं। वो भी किसी चीज की व्याख्या करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम है। आप सवाल पूछेंगे और व्याख्यान के रूप में वो पूरी की पूरी व्यवस्था ही आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे कि उनके पास जो डेटा है उसका क्या निचोड़ है, उसका क्या मतलब है। अब उसे आप आर्टिकल कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए, कोई भी नाम आप दे लीजिए, लेकिन वो कुछ ऐसा ही है कि आपके सवाल के ऊपर अपने डेटा के हिसाब से उन्होंने उसका एक वर्णन कर दिया। अब ये उनका अपना तरीका हो सकता है कि उसकी व्याख्या वो किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन वो आज ये करने में सक्षम है, जैसा कि चैट जीपीटी जैसे कई एआई कर रहे हैं। इंसान इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और कई बार तो लोग देख करके उनके नतीजों को हैरान हो जाते हैं कि कमाल का ये आर्टिकल है, और बातें इतनी ज़्यादा सटीक हो जाती हैं कि आप जो शब्द कहेंगे इस्तेमाल करने को, वो उन शब्दों के सहारे जितने शब्दों में कहेंगे उतने शब्दों में वो चीज़ों को आपके सामने रखने में समर्थ है। अब ऐसे में इन चीज़ों का जब एडिक्शन लगता है, जब आप इनके लिए उन पर आश्रित होने लगते हैं, हर बात के लिए उनका सहारा लेने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने मन का इस्तेमाल कम करने लगते हैं और इनका इस्तेमाल करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये आपकी मन की भूमिका भी निभाने लगते हैं। आपको मन में कल्पना करने में मेहनत लगता है, हर चीज़ की बहुत अच्छी कल्पना आप नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ दूसरे लोग कल्पना के सहारे बहुत सी कहानियाँ ऑडियो फॉर्म में या उनके ऊपर वीडियोस बना करके रखे हुए हैं, जो कि बहुत ही लोगों को भाती हैं, जिसे आप मनोरंजन या एंटरटेनमेंट कहते हैं। और जब इसको लगातार देखने की आदत लगती है, तो धीरे धीरे हम लोग ये काम भी अपने मन में बहुत कम कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ वक्त बिताते हैं।
ये एक अलग बात है कि जब ये काम हम अपने मन में कम करते हैं तो इसका नतीजा बड़ा खतरनाक निकल कर आता है, क्योंकि जब आप बाहरी एआई की दुनिया से कटते हैं तो फिर आपके मन में ये दोनों काम अच्छे से नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से आप उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। और जीवन में जब कोई समस्या आती है तो आप भागकर एआई के पास जाएंगे, या फिर आप खुद से उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आप टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इसके नतीजे आगे चलकर कभी कभी बड़े ही खतरनाक या जानलेवा होते हैं। लेकिन जब आप एआई का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो वो धीरे धीरे आपके मन के जैसा आपके साथ व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि ये भी वैसे ही काम कर रहे हैं और आप भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग साउंड और पिक्चर मेमोरी पर ही अपने मन में काम कर रहे होते हैं, और ये इसमें धीरे धीरे माहिर हो चुके हैं, जिससे कि ये एक डिजिटल माइंड बन जाते हैं आपके लिए, डिजिटल मन। और ये जो डिजिटल मन है ये आपका इतना ख्याल रखता है कि क्या कहें। साथ में इतनी आज़ादी आपको वहाँ मिलती है कि वो जरिया जिसके सहारे ये डिजिटल माइंड आपको अवेलेबल होता है वो आपके लिए बहुत ही प्यारा हो जाता है। वो चाहे स्क्रीन आपके फ़ोन का हो या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का, वो डिवाइस इन्हीं वजहों से, इन्हीं कारणों से इतना लोकप्रिय हो गया कि बीते इतिहास में ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं मिलता कि इतना कोई डिवाइस इंसानों के करीब आया हो और इतनी ज़्यादा मात्रा में आया हो, और इंसान इसके लिए इतना वक्त निकालने लगे हों। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितने अपने मन में कुशल नहीं हैं, उससे ज़्यादा वो कुशल है अपने काम में। वो साउंड मेमोरी और पिक्चर मेमोरी के सहारे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि आपके मन से भी ज़्यादा आगे है। इस बात को समझिएगा, मन के सभी गतिविधियों को वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं उनको आप नहीं अच्छे से कर पाते। यानी कि साउंड और पिक्चर मेमोरी के सहारे आपको सीखना है, करना है। हो सकता है आप उतना अच्छा नहीं कर सकें, आप अपने को एंटरटेन करने के लिए मन में बहुत अच्छी कहानी नहीं बना सके हैं, या कहानी बना भी ले तो आप उतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं दे पाएँ जितना कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज में आपको मिल जाती हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो वेब सीरीज इंसानों ने ही बना रखा है, उसमें सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये काम भी AI करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत भी कहीं कहीं हुई है और वो कर रहे हैं। वो कहानियाँ लिख रहे हैं, वो गाने लिख रहे हैं। कुछ समय के बाद में वो म्यूज़िक भी अच्छे से देने लगेंगे। म्यूज़िक कंपोज करने की व्यवस्था भी हो गई है। आप इसके लिए मेटा यूज़ कर सकते हैं, मतलब फेसबुक पर ऐसे AI आ चुके हैं जहाँ पर आप म्यूज़िक कंपोज करवा सकते हैं उनसे। आप उनको प्रॉम्प्ट दीजिए, उनको आप बताइए कि कैसा म्यूज़िक आपको चाहिए, थोड़ी देर में वो कंपोज कर आपके सामने म्यूज़िक रख देंगे कि आप सुनकर देखिए क्या यही चाहिए आपको। वो तस्वीरें बना रहे हैं, वो चीज़ों को लिख पा रहे हैं, वो म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं, वो वीडियो पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपने जैसे AI बना रहे हैं। हम 4 लोग मिलकर के अपने मन को नहीं जोड़ सकते हैं कि चारों के मन को इकट्ठा करके सोचा जाए, चारों का मन कनेक्टेड है एक दूसरे से, और फिर अब कुछ बनाते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग अपने अपने आउटपुट से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि मैंने ये सोचा, मैंने ये बनाया, मैंने इस तरह की चीज़ें कल्पना की है, क्या करें इस पे। इसके लिए आपको डिस्कस करना पड़ता है, तब जाकर सामने वाले को ये बात समझ में आती है कि आपने मन में क्या कर रखा है, उसके क्या नतीजे हैं, उस पर आगे क्या हो सकता है। AI के साथ ऐसा नहीं है, वो सीधे एक दूसरे से जुड़ते हैं और दो मिलकर तीसरे को बेहतर बना देते हैं। यही नतीजा है कि जो चीज़ें इंसान कर रहे हैं उसको वो उनसे बेहतर कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको करने के लिए कई AIs इकट्ठे होकर के उसको काफ़ी कुछ कर देते हैं, क्योंकि उनके डाटा, उनके जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो कुछ इस हिसाब से उनकी मदद करते हैं कि ये काबिलियत उनको प्राप्त हो जाती है। और निश्चित तौर पर ये उनकी काबिलियत को बहुत तेजी से विकसित कर रही हैं। तो इस मामले में आप पाते हैं कि इंसान का मन और AI बहुत करीब के, या कह सकते हैं बहुत करीब है एक दूसरे के, मैकेनिज्म में भी और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको करने में भी, उसको परफॉर्म करने में। ये एक बहुत बड़ी वजह है जो कि इंसान को AI फ्रेंडली बनाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन का
अधूरापन वो पूरा कर रहे हैं, आपके मन का माहौल वहां पर उपलब्ध करा देते हैं। और कोई आपसे ये कहता नहीं कि अच्छा है ये बुरा है, जैसे मन में होता है। सब कुछ करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। एआई आपसे ये नहीं कहते कि ये मत करो, अरे बहुत ज़्यादा आपने देखा बंद करो, ये सब चीज़ें वो नहीं बोल रहे हैं आपसे। जैसे मन में आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई कमेंट नहीं, किसी के द्वारा ये बातें नहीं होती है कि बंद करो, इतना क्या सोचना है, दिन रात सिर्फ मन इस्तेमाल करोगे क्या, कोई नहीं बोलता आपको। हाँ, कई बार एआई के मामले में है कि पेरेंट्स या जो आपका फ़ोन का बैटरी है या आपका जो डाटा है, इंटरनेट का पैक है, वो कई बार इसके लिए आपको इंडिकेट करते हैं कि बस करो, वो हम बंद हो जाएंगे या डाटा जा रहा है आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में थोड़ा करते हैं हम लोग कंट्रोल। लेकिन जब अनलिमिटेड सोर्स हो तब तो फिर ये बाउंड्रीज भी ख़त्म, और दिन रात जुड़ने की एक अलग ही व्यवस्था जीवन में होती है, जो कि मन की जैसी अनुभूति दिलाने लगती हैं और इंसान उससे जुड़ने लगते हैं। और ये जैसे जैसे आपके मन से कॉमन होने लगेगा, यानी कि मन के जैसा ही बनने लगेगा या उस हिसाब से ही चीज़ें प्रस्तुत करने लगेगा, हम इंसान खुद को रोक नहीं पाएंगे उसको इस्तेमाल करने से। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने मन में कई खामियों के साथ में बड़े हुए हैं और कई बार और कई मामलों में आप अपने मन के ही शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये लुभावना है, ये आपको आकर्षित करता है और आपको पहचानता है और आपके हिसाब से चीज़ें आपको देता है। मन भी ऐसा ही कुछ करता है, लेकिन मन के साथ कई तरह के ट्रेजेडीज हैं, वो लेकर के ये नहीं आता। आपके जीवन की पुरानी घटनाओं को उठा करके आपके सामने ये नहीं रखते, जिससे कि आपको दुख हो, अरे ये क्या हो गया। वो आपके जो बेइज्जती वाले लम्हे हैं, जो बीते कल में घटित हुए, आपकी जो आप बीतियां हैं, उनको एक्सेस नहीं करते। यानी कि वो आपके मेमोरी को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी पसंद को जानकर उससे जुड़े अपने डेटा के सहारे या जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, उनके पास जो कुछ भी संसाधन है उनको रिकमेंड करते हैं, उनके सहारे आपसे कनेक्ट होते हैं। तो इस मामले में आपको टोकने वाला, आपकी कमियां दिखाने वाला कोई वहां नहीं होता। जो होता है वो मजेदार ही होता है, और इसको लेकर के इंसान काफी अच्छा महसूस करते हैं, जिसके चलते हम लोग इतना ज्यादा इनसे जुड़ जाते हैं। तो इस लिहाज से एआई और मन में इस बात को समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आपके मन जैसा ही एआई भी काम कर रहा है और वो आपका डिजिटल मन बनता जा रहा है। अब ऐसे में या तो आप अपने मन का इस्तेमाल करेंगे या फिर डिजिटल मन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने मन का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप अपना डिजिटल मन कहीं ना कहीं विकसित करवा रहे हैं कि मेरे हिसाब से इन चीज़ों को किया जाए। इस चीज़ को देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके सहारे आप ये समझ सकते हैं कि आपके बारे में आपने एआई को कितनी जानकारियां दे रखी है, जिसके सहारे वो आपका मन बनते जा रहे हैं, डिजिटल मन। और मन के मामले में मन की जो अनंत संभावनाएं हैं, उनमें से कुछ हिस्सों को या कुछ उनके जैसे एक्टिविटीज़ को एआई कर रहे हैं। तो एआई की कुछ बाउंड्रीज है, लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी वो जितना कर रहे हैं वो आपसे बेहतर कर रहे हैं और हज़ारों और लाखों गुना ज़्यादा बेहतर वो बनते जा रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो इतने लोकप्रिय हम सबके बीच में हो गए। तो आज के एआई की आत्मकथा में आपने एआई और मन के बारे में समझा कि किस तरह से आपका मन और एआई डिजिटल मन के रूप में बहुत ही कॉमन है और इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से इन वजहों से वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो आज के एआई की आत्मकथा में बस इतना ही।